इस्माइली फ़िरके के चौथे इमाम जिनको आगा खान फोर के नाम से जाना जाता है, इनकी वफ़ात के ऊपर जो है न्यू यॉर्क टाइम ने एक अपनी हेडिंग लगाई है जी कि द आगा खान फोर्थ वेल्थी लीडर ऑफ इस्माइली मुस्लिम्स डाइज एट 88। ये जो चौथे इमाम गुज़रे हैं जी, ये 20 साल की उम्र में जो हैं ये इमाम बने थे और इनका नाम है प्रिंस करीम अल हुसैनी। और दुनिया के अमीर तरीन जो लीडर हैं उनमें इनका जो है वो शुमार होता है। इनकी वेल्थ का अंदाज़ा जो है तकरीबन 1 बिलियन से 13 बिलियन डॉलर जो है वो लगाया जाता है। चौथे इमाम से पहले हम देखते हैं जी कि ये आगा खानी जो फ़िरका है, ये शियों का एक जो है वो कह लें कि फ़िरका, ये कैसे वजूद में आया। आगा ख़ान को रानी ज़ुबान में, पर्शियन में, फ़ारसी में आका ख़ान के नाम से जो है वो भी जाना जाता है। जब बरतानिया ने अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो पहली एंग्लो अफ़गान वार लड़ी, जिसका जो ज़माना है 1841 से 1842 है, तो हसन अली शाह ये अपने कबीले के सरदार थे। इन्होंने अपनी फ़ौज के साथ जो ब्रिटिश का एक जनरल है, जनरल नॉट ख़ानदार प्रोविंस में, इसका जो है वो साथ दिया और ये सिंध से जो हैं वो जनरल नॉट का साथ देने आए और इन्होंने ब्रिटिश राज कायम करने में जो है वो मदद दी। इसलिए ताजे बरतानिया ने जो है वो खुश होकर इनको प्रिंस का लक़ब दिया और उस ज़माने में इनको जो है वो एक बंदूक की जो है वो सलामी भी दी जाती थी। और क्योंकि ये अपने कबीले के एक सरदार थे और इनके पास अच्छी खासी तादाद में फ़ौज जो है वो भी मौजूद थी, तो ब्रिटिश को इंडिया में अपना राज कायम करने के लिए इस तरह के सरदारों की जो है वो ज़रूरत थी। उसके साथ साथ ये क्योंकि मजहबी रहनुमा भी थे, तो ये सोने पे सुहागे वाली बात थी कि दोनों काम जो है वो हो रहे थे। फिर उसी ज़माने में जो है वो सल्तनत जो उस्मानिया है, जिसकी ज़्यादातर जो है हमायत वो सुन्नी मसलक के लोग जो है वो करते थे, तो उसको भी काउंटर करने के लिए आगा खान जो है ये एक अच्छा मोहरा बन सकते थे। और फिर 1866 में जो है वो बम्बे हाई कोर्ट में एक बड़ा मशहूर मरूफ केस है आगा खान केस, जिसमें जो है वो आगा खान ने जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि इनकी जो लीगल एक रिकग्निशन है, इसको जो है वो माना जाए। तो फिर ये माना गया कि ये खोजा कम्युनिटी जो है उसके लीडर हैं और ये पीर हैं नज़ारी इस्माइली कम्युनिटी के और ये इमाम हैं इस्माइलियों के। और फिर 1887 में जो वायसराय ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जो इनका टाइटल है आगा खान, इसको भी जो है वो रिकग्नाइज़ किया। पहला जो आगा खान वन है ये हसन अली शाह हैं और इनकी जो एक उम्र का स्पैन है, लाइफ स्पैन है, वो 1804 से 1881 है। ये 46th इमाम जो है वो माने जाते हैं। इसी तरह से आगा खान टू जो है ये शाह अली शाह हैं और इनकी जो ज़िंदगी है ये 1830 से 1885 है। ये 47वें इमाम जो हैं वो माने जाते हैं। फिर आगा खान थ्री हैं, ये सर सुल्तान मोहम्मद शाह हैं, ये 1877 से 1957 तक हैं और ये 48वें इमाम जो है वो माने जाते हैं। और आगा खान फोर, जिनका अब 4 फरवरी को जो है वो इंतकाल हुआ, ये प्रिंस शाह करीम अल हुसैनी हैं 1936 से 2025 तक और ये 49th इमाम थे अपने इस फ़िरके के। और इनका इंतकाल जनाब लिस्बोन में यानी कि पुर्तगाल में जो है वो हुआ है। और इनकी जो डेथ है इसको कन्फर्म किया है आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने एक्स के ऊपर। अब यहाँ पे आप अलमिया देख लें हमारे प्यारे पाकिस्तान, अजीम पाकिस्तान का, कि जब से जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अमेरिका से साइफ़र मंगवा के उसको जेल में डाला हुआ है, इन्होंने एक्स के ऊपर भी जो है वो पाबंदी लगाई हुई है और वीपीएन के बारे में फ़तवा देते हैं जी कि ये हराम है। और ख़ुद जो है वो सारी सरकारी मशीनरी जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ख़ुद वीपीएन लगा के एक्स के ऊपर जो है वो अपना पोस्ट लगा रहे होते हैं, यानी कि अपना मुद्दा जो है वो बयान कर रहे होते हैं। और ये जो आगा खान के फॉलोअर इस्माइली हैं, ये 15 मिलियन लोग हैं और दुनिया के 35 ममालिक में जो है ये पाए जाते हैं। और ये आगा खान फोर जो हैं, इनके जो फेमस प्रोजेक्ट थे, इसमें से आइलैंड ऑफ सार्डिनिया की डेवलपमेंट थी, वहाँ पे रिसी कोस्टा है, इस तरह से समराल्डा रिजॉर्ट एरिया है। इसके बाद इनके जो है वो हार्स का शौक़ था, तो इनके ब्रीडिंग थ्रू ब्रेड जो है वो रेस हॉर्सेस हैं। और इसके अलावा कुछ जो है वो हेल्थ इनिशिएटिव थे जो कि पुअर डेवलपिंग कंट्री में जो है इनके प्रोजेक्ट वो शुरू हुए थे।
1960 की जो है वो इनकी पिक्चर है, जब ये सार्डिनिया को जो है डेवलप करने का इरादा रखते थे। इनके पास अपने जो हैं वो प्राइवेट जेट थे जिनके ज़रिए ये सफ़र करते थे। इसके अलावा इनके पास अपनी एक लग्जरियस जो है वो यार्ड थी। कैरिबियन में इनका अपना जो है वो एक आइलैंड है, और इसी तरह से इनके जो है ना ऑल ओवर द ग्लोब डिफरेंट जो है वो रेजिडेंस थी, जिसमें पेरिस के नॉर्थ में जो है वो एक स्प्रॉलिंग इस्टेट है, जिसको बाद में जो है वो हेडक्वार्टर बनाया गया इन्होंने अपने नेटवर्क का। और इसी तरह से ट्रेनिंग सेंटर जो है वो हॉर्सेस के लिए भी वहाँ पे कायम है। और इनके दादा ने जो है अपनी औलाद को बाईपास करके अपने पोते को जो है वो 1957 में 49th इमाम जो है वो डिक्लेयर किया था। इसके पीछे लॉजिक ये थी कि अब ज़माना बदल चुका है और अब यंग ब्लड जो है उसको आगे आना चाहिए कि वो अपनी कम्युनिटी को जो है वो लीड कर सके। 20 साल की उम्र में जो है इन्होंने ग्रेजुएशन किया था जी इस्लामिक हिस्ट्री में हार्वर्ड से। और फिर उसी साल जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ टू ने जो है इनका जो स्टेटस था हाईनेस का, उसको जो है वो बरकरार रखा। आगा खान फोर्थ ने अपनी कम्युनिटी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम भी किया, यानी कि 1972 में जब युगांडा के डिक्टेटर अदी अमीन ने जो है वो ये अपने हाथ से एशियन बशिंदों को निकालने की कोशिश की, तो उसमें जो है वो इस्माइली फ़िरके के लोग अच्छे खासे मुतासर हुए। तो आगा खान जो फोर्थ हैं इनके जो अच्छे तल्लुकात थे वो कनाडा के उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर पैरी एलियट ट्रूडो के साथ जो है वो अच्छे थे, तो इन्होंने जाकर उनसे परमिट लिया और इस्माइली कम्युनिटी को जो है वो कनाडा में सेटल करवाया। इसी तरह से जब उनके बेटे प्राइम मिनिस्टर बने जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने भी जो है वो हक़ दोस्ती अच्छा खासा अदा किया, और 2010 में जो है वो आगा खान को एक ऑनररी सिटीज़नशिप दी गई कनाडा की। और उसके बाद ये अपनी फैमिली के साथ जस्टिन ट्रूडो जो हैं बहामास में जो प्राइवेट रेजिडेंस है आगा खान की, वहाँ पर भी छुट्टियाँ जो हैं वो गुजारते रहे हैं। और यहाँ पे फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वावेला भी मचा, क्योंकि आगा खान जो फाउंडेशन है ये कनाडा से 38 मिलियन कैनेडियन डॉलर जो है वो फेडरल सपोर्ट के नाम पर ले रही थी। प्रिंस करीम अल हुसैनी जो हैं ये 13 दिसंबर 1936 को पैदा हुए थे जिनीवा में, और ये सबसे बड़े जो हैं वो बेटे थे। इनके जो वालिद साहब हैं इनको प्ले बॉय प्रिंस जो है वो कहा जाता था, ये एले खां थे। और इनकी जो बीवी थी वो थी जॉन खान, ये ब्रिटिश जो है वो नेशनल थी। इनकी पैदाइश के बाद इनके जो छोटे भाई हैं वो अगले साल पैदा हुए, और फिर 1949 में जो है इनके माँ बाप के दरमियान जो है वो तलाक हो गई। और उसके बाद जो प्ले बॉय प्रिंस एले खान हैं इन्होंने शादी की एक अमेरिकन एक्ट्रेस से, रीटा हेवर्थ से, जिससे इनकी एक बेटी है जो जिसको जो है वो प्रिंसेस यास्मीन आगा खान के नाम से जो है वो जाना जाता है। और प्रिंस क्रीम की जो स्कूलिंग है जी ये नैरोबी में कीनिया में जो है वो हुई है। उसके बाद इन्होंने एल रोज़ी जो है एक इंस्टीट्यूट है जनीवा में, उसको जो है वो अटेंड किया। और ईरान की तरफ से 1964 में होने वाले ओलंपिक्स में जो है इन्होंने कम्पीट किया था स्कीइंग के मुकाबलों में। 1969 में इन्होंने अपने बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए इन्होंने जो है वो शादी की सैली क्रोकर से। सैली क्रोकर पोली जो हैं ये भी एक ब्रिटिश जो है वो मॉडल थी। इन्होंने फिर बाद में अपना नाम जो है वो सलीमा आगा खान जो है वो चेंज किया, और इनके जो है वो 3 बच्चे जो हैं वो प्रिंस ज़ाहरा हैं, प्रिंस रहीम है और प्रिंस हुसैन हैं। और 1995 में इनकी भी जो है वो तलाक हो गई। और यूँ 1998 में आगा खान फोर्थ ने दूसरी शादी जो है वो गैब्रियल से की, जो कि जर्मनी की जो है वो रहने वाली हैं। और फिर बाद में इनका नाम जो है वो अनारा आगा खान जो है वो बना। इनसे इनके एक बेटे हैं जिनका नाम प्रिंस एले मोहम्मद इन्होंने अपने वालिद के नाम पर जो है वो रखा है। लेकिन कुछ सालों बाद इनकी दोबारा से जो है वो तलाक होगी, और सेटलमेंट जो है उसके नतीजे में 60 मिलियन जो है वो मिले इस गैब्रियल को। इनके वालिद की जो है वो डेथ हुई थी 1960 में एक कार एक्सीडेंट में, और उसके बाद जो है वो इनकी जो विरासत में इनको मिले उसमें 9 फार्म हैं आयरलैंड में और फ्रांस में। इसके अलावा हॉर्स रेस में जो है इनके घोड़े अच्छे खासे जो हैं वो मुकाबले जीतते हैं, और दुनिया के बेशतर ममालिक में जो है मल्टीनेशनल कंपनी में जो है वो इनके शेयर हैं।